गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे हैं? तो देखिए आज मैंने आपको पिछली वीडियो में जो है स्केलेटन सिस्टम के बारे में बता दिया था और जॉइंट्स के बारे में बताया था कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स के जो जॉइंट्स जो हैं पाए जाते हैं। याद है ना? दो तरह के जॉइंट्स होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स और इमूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं जैसे कि हमारे ये हैंड्स के अंदर है, ये मूवेबल जॉइंट्स हैं। तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स बताए थे, फिक्स जॉइंट और मूवेबल जॉइंट्स, स्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और अपने वो क्या था, हाँ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, इस तरह से मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बाद अब हम पढ़ेंगे मसल सिस्टम्स, मस्कुलर सिस्टम जिसको हम कहते हैं। जो हमारी बॉडी में जो मसल्स है, जो हड्डी के ऊपर लगी हुई, बोन्स के ऊपर लगी हुई, इसे हम मसल्स कहते हैं। और पूरी बॉडी में हमारी मसल्स हैं जो हमें खाली बोन, अकेली बोन तो देखो कोई भी मूवमेंट कर नहीं सकती। खाली बोन, अकेला अगर बोन को कह दे वो हिलने डुलने नहीं लग सकती। हमारा जो हाथ का मूवमेंट या पाँव का मूवमेंट जो भी हो रहा है उसमें दो हेल्प कर रहे हैं। एक तो बोन्स हेल्प कर रही हैं और दूसरी हमारी मसल्स हेल्प कर रही हैं। मसल्स और बोन्स की दोनों की वजह से मूवमेंट हो रहा है, इसलिए मसल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में पूरी में मसल्स हैं और इसे हम कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। मसल्स मिलकर के क्या बनाती है? मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। और अगर हम ज़्यादा हार्ड वर्क या वर्कआउट ज़्यादा करते हैं तो हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं उनकी मसल्स कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि उन मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है। जो मसल्स ज़्यादा वर्क करती हैं वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो जाती हैं और वो दिखने में अच्छी भी लगती हैं। आपने देखा होगा ना, काफ़ी लोग होते हैं जो जिम जाते हैं, उनकी बॉडी कितनी अच्छी शानदार होती है ना। तो चलिए आज मैं आपको मसल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो आवर मसल्स मेक आवर मस्कुलर सिस्टम। पहली बात तो देखो, अगर आप नोटबुक लेकर नहीं बैठे तो पहले आप नोटबुक लेकर बैठिए, ठीक है? तब आपको समझने में ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है? अच्छा, निकाल लिया आपने? पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपनी नोटबुक लेकर बैठिए, ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं मसल। देखो, मसल्स वर्क इन पेयर व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट देन अनदर वन रिलैक्स। हमारा ये जो हाथ का जो मूवमेंट हो रहा है, आपने तो सोचा होगा कि भाई ऐसे हो रहा है, लेकिन ये मसल्स जो है इसमें दो तरह की मसल्स काम कर रही हैं। कोई भी मूवमेंट जब होता है तो उसमें दो तरह की मसल्स काम करती हैं। एक मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो हाथ को ऊपर उठाने का काम करती है। एक दूसरी तरह की मसल जो रिलैक्स होती है, एक दूसरी तरह की मसल जो रिलैक्स होती है, जो वापस से उसको उसी पोजीशन में लाती है। इस तरह से हमारी बॉडी में दो तरह की मसल्स जो होती है काम करती है। एक कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है जिससे, जैसे मान लो ये मेरी बोन आगे की, और एक रिलैक्सेशन का काम करती है जिससे वो वापस उसी पोर्शन में जाती है। तो इस तरह से मसल्स वर्क इन पेयर, पेयर का मतलब जोड़े में काम करते हैं। देन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट देन अदर वन रिलैक्स। जब एक कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी रिलैक्स करती है। टेंडन्स, अच्छा नहीं, टेंडेंस नहीं, बोथ मसल्स शुड वर्क टुगेदर फॉर बोन टू मूव। दोनों तरह की जो मसल्स होती हैं मिल करके काम करती हैं ताकि बोन्स का मूवमेंट हो सके। नेक्स्ट आता है टेंडन। अब ये टेंडन क्या चीज़ है? टेंडन वो चीज़ है जो इस मसल्स को हमारी बोन्स से जोड़ रहा है। ये देखो, ये जो मसल्स है इसको हमारी बोन से अटैच करने का काम टेंडन करता है। तो टेंडन्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग फाइबर, ये स्ट्रॉन्ग मजबूत फाइबर होते हैं दैट जॉइन मसल्स टू बोन, जो मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, एक इंटरमीडिएट का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। जैसे टाइप्स ऑफ बोन्स होती हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होती हैं, इसी तरह से टाइप्स ऑफ मसल्स भी होती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बॉडी में तो मूवमेंट हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं। जैसे मुझे अपने हाथ को अप एंड डाउन करना है तो इसमें मेरी मर्जी है, मैं अपने हाथ को चाहे कितनी बार अप एंड डाउन करूँ। तो ये जो यहाँ की मसल्स हैं इनको कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारी इच्छा से काम करती है, जिसको हम अपनी इच्छा से चला सकते हैं। जैसे कि हाथ की हैं आर्म्स मसल्स, लेग मसल्स एंड नेक मसल्स, ठीक है ना? नेक मसल्स ये हमारी इच्छा के हिसाब से काम करती हैं। दूसरी आती हैं इनवॉलंटरी मसल्स, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम कर रही हैं। जैसे मेरी पलकें झपक रही, मैं इनको रोक नहीं सकता कि भी मैं कह दूँ नहीं मैं पलकें नहीं झपकाऊंगा, ऐसे तो मैं रह नहीं सकता, मेरे पलकें को तो झपकेंगी। और इसी तरह से मान लो मैंने खाना अंदर ले लिया है, अब मैं उस खाने को यहाँ रोक नहीं सकता, रुक जा, ठीक है ना?
वो तो जाएगा ही जाएगा नीचे। मुंह में आपने अंदर ले लिया, गिट लिया है तो वो नीचे जाएगा ही। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट हो रहा है, हमारी पलकों में जो मूवमेंट हो रहा है, अंदर की किडनी जो वर्क कर रही है, हमारी किडनी क्या कर रही है, फिल्टर करने का काम कर रही है ना, तो उस काम को मैं रोक नहीं सकता। हमारा हार्ट जो काम कर रहा है उसको मैं रोक नहीं सकता, ये तो काम करेंगे ही। पलके जैसे झपक रही है तो मैं ऐसे तो मान लो मैं एक बार के लिए तो रोक सकता हूँ, लेकिन हमेशा के लिए मैं अपनी पलकों को वो तो झपकेंगे ही, ठीक है ना। तो इनको हम कहते हैं, तो ये हमारी जो आइज़ के ऊपर की मसल्स हैं, हमारी लंग्स के अंदर की जो मसल्स है जो कि ऑक्सीजन को लेने का काम कर रही है, मैं इनको रोक थोड़ी सकता हूँ। तो वो लंग्स में जो मसल्स है, एलिमेंट्री कैनाल में जो मसल्स है, ये सारी मसल्स को हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ओके, समझ में आया? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आती है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स ऐसी मसल्स हैं जो कभी रुकती ही नहीं है, कभी रुकती ही नहीं है। जब हम पैदा होते हैं तब ये वाइब्रेट होना शुरू हुई है और अभी तक वाइब्रेट कर रही है। कार्डिक मसल पाई जाती है हमारे हार्ट में। देखिए हाथ लगाइए, हो रहा है आपको, लब डब सुनाई दे रहा होगा। ये जो मोशन हो रहा है वह हमारी कार्डिक मसल्स की वजह से हो रहा है। जब हम पैदा हुए थे तब इसने स्टार्ट किया था, और जब तक हम बूढ़े होकर के मर नहीं जाते हैं जब तक ये वाइब्रेट करती रहती है। तो ये कार्डिक मसल है जो नॉन स्टॉप काम करती है। मान लो पलकों को तो हम फिर भी रोक सकते हैं, खाना नहीं खाएंगे तो वो अंदर मोशन रुक भी सकता है, चलो मान लो, लेकिन कार्डिक मसल्स का काम कभी नहीं रुकता है। ये हमेशा वाइब्रेशन लब और डब करती रहती है, हमारा दिल हमेशा धड़कता रहता है, इसलिए हम इसको कार्डिक मसल एक तीसरी कैटेगरी के अंदर हम इसको डालते हैं। आई होप दैट यू हैव लर्न वेरी वेल। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब आप फटाफट इसकी बाद की जो लेट्स ट्राई एक्टिविटी उसको करने की कोशिश करना। नहीं हो या कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करना। अब एक बात और ज़रूरी मैं बात आपको बता देता हूँ कि मैं जल्द ही एक टेस्ट आपका लेने वाला हूँ, लेसन नंबर 1 और 2 का। तो उसके लिए आप तैयार रहें। मंडे को मैं आपको जो है आपका टेस्ट लूँगा, तो टेस्ट पेपर मैं आपको पहले भेज दूँगा। वो आप चाहे एज ए प्रोजेक्ट वर्क के रूप में ले, वो पेपर सॉल्व करके आपको मुझे भेजना है, और प्रॉमिस करो कि आप उसको ज़रूर करेंगे, ठीक है? ओके, बाय।